इस वेकेशन पुराने कंप्यूटर कोर्सेज नहीं बल्कि नए एआई बेस्ड डिजिटल कोर्सेज से अपने बच्चों का फ्यूचर बनाएं। अपोलो बिट्स एकेडमी लाए हैं आपके लिए वेकेशन कोर्सेज जिसमें एआई टूल्स, कोडिंग लेसन्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, रील्स मास्टर क्लास एंड कई ऐसे 100% प्रैक्टिकल एंड इंटरैक्टिव कोर्सेज हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज एंड पर्सनल अटेंशन के साथ वी मेक श्योर आपका बच्चा एक एक टॉपिक प्रैक्टिकली सीखे और इम्प्लीमेंट करे। Admissions open for vacation courses at Apollo Bits Academy near Doli Nasta, Ulhasnagar 421003, 9763150150. उल्हास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज शहर का राष्ट्रीय विभाग की तरफ से राशन का कुछ कालाबाजारी की जा रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर जी, यही तो बड़ा भ्रष्टाचार ही हो रहा है शहर में। इसमें तो कोई खुलासा करने के लिए ही तो मैंने आपका धन्यवाद किया है। आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं सोशल मीडिया को कि मेरी कहां आवाज, किधर डिपार्टमेंट, कहां भी शासन तक पहुंचनी चाहिए कि मेरी आवाज बंद ना हो। मुझे अपनी जान का कोई भी ऐसा नहीं है। मैं अपनी जान धोखे में रख के एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहा हूं। जो राशन विभाग में कालाबाजारी हो रही है, गरीब गुरबों का अनाज, जो ये भ्रष्टाचार शहर में हो रहा है, बड़े लेवल पे कालाबाजारी हो रही है। ये ठेकेदार, ये टेंडर वाले जो गरीब गुरबों का माल गोडाउन से गोडाउन में माल गुम कर देते हैं। शहर तक गाड़ियां ही नहीं आ रही है, माल तक शहर में नहीं आ रहा है। दुकानों में माल उतरेगा ही नहीं तो गरीबों में माल चलेगा ही नहीं। आज हमने 4-5 महीने से ये पहला भी हमने विषय किया था, लेकिन सरकारी विभाग से ऐसा पता चलता है राशनिंग में सरकारी बारकोड चल रहा है, हमें मालूम ही नहीं। सब दुकानों में माल गिर रहा है, उतर रहा है। ये भ्रष्टाचार हम करते करते, बोलते बोलते हम लोग देख के थक गए। उसके बाद हमने आखिर 4 नंबर मंडल अध्यक्ष श्री नीलेश बोबड़े जी और सुनील तांबे जी, हमारे कार्यकर्ता भाजपा के हैं, उनसे हमने संपर्क किया कि बाबा ऐसा हमारे साथ भ्रष्टाचार शहर में हो रहा है और हम जब भी आवाज उठाते हैं तो हमें हमारी आवाज दबाई जाती है। तभी नीलेश बोबड़े और सुनील तांबे ने हमें सहयोग किया। उनके सहयोग के बाद हमें दोनों को हिम्मत आई कि अभी हम कुछ खुलासा कर सकते हैं शहर में। 17 फरवरी को शाम को 7 बजे के दरमियान भिवंडी गोडाउन पे सरकारी गाड़ी बढ़ी। हमने वो गाड़ी का पूरा फॉलोअप लिया। जो शहर में गाड़ी तो आई नहीं, सिर्फ जीपीएस आया। गाड़ी भिवंडी गोडाउन से कोनगांव चौक से लेके जीपीएस शहर में आया। गाड़ी 7 बजे के दरमियान गोडाउन से गाड़ी भरी और 9:30 बजे के आसपास 2.5 घंटे में 12 टन गाड़ी 7 दुकानों में डिलीवरी हो गई। सौरभ जो लड़का था जिसको हमने देखा एक्टिवा पे जीपीएस डाल के पूरे शहर में जीपीएस एक्टिवा पे घूमा और हर दुकानदार के बाहर खड़ा होके उसने बारकोड स्कैन किया कि शासन को लगे कि दुकानों पे माल उतर गया, डिलीवरी हो गई। हमने गाड़ी नहीं पकड़ा। इसका रीजन है कि आकाश टेंडर जब से 10-12 साल से, जब से महाराष्ट्र में इनको टेंडर है, तब तक आज तक इनके ऊपर आप अनगणित केस दर्ज हुए हैं,
मामले दर्ज हुए हैं शासन के भी। आखिर में ये लोग ऐसा ही दिखाते हैं कि ड्राइवर गाड़ी चोरी करके गया, मालिक को पता ही नहीं। तो ये विषय पे हमने ये टाइम पे हमने गाड़ी नहीं पकड़ के हमने जीपीएस पकड़ा। चोरी करके भाग रहा था, गाड़ी चोरी हो गई, हमें मालूम ही नहीं, इसके लिए हमने जीपीएस पकड़ा और वो ट्रेक शीट पकड़ा हुआ है और माल उतरा है, हालांकि वो माल उतरा ही नहीं। ऑनलाइन आप दोनों एविडेंस, सौरभ जो रात को लड़का, अपना लड़का जीपीएस घर पे लेके गया लाल चक्की पे, पूरा रात आप ऑनलाइन चेक करो, ऑनलाइन देखो, मेरे पास सब एविडेंस है। सवेरे 8 साढ़े 8 बजे वो घर से निकला है, चोपड़ा कोट में उसके सेठ का दुकान सनी चेनानी का, शिव भोजन, जहां सरकारी शिव भोजन है, जहां पे शिव भोजन है ही नहीं, लेकिन सरकार के खाते में शिव भोजन चल रहा है, गरीब गुरबों को खाना खिला रहा है वो। उधर वो शिव भोजन पे जीपीएस रख के लड़का राशन दुकान शाड़ में खोलने चला गया। जब तक हमारा बैकअप पुलिस प्रशासन हमारे पास जब तक आवे, उसके बाद हमने वो लड़के को 1 नंबर क्राइम पीआई साहब ने हमारे मदद किया और आए थे वो लोग। हमने वहां पे लड़के को, सौरभ को उठाया और शिव भोजन में दुकान खोला के सन्नी चेनानी और सौरभ को जीपीएस और ट्रैकशीट के थ्रू हमने 18 तारीख को सवेरे 11 साढ़े 11 बजे 1 नंबर पुलिस चौकी में जमा करवाया। एविडेंस भी दिया, आरोपी भी दिया, दोनों हमने साथ में जमा कराया। उसके बावजूद भी आज 12-13 दिन हो गया है, कुछ भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं है, खुलेआम घूम रहे हैं। और जो दुकानदार है, दुकानदार उल्टा हमें शहर में मजाक उड़ा रहे हैं हमारी कि आपने क्या किया, हमारा सेठ तो मजबूत है, सब संभाल लिया। ये गरीब गुरबों का राशन, गरीब गुरबों का अनाज ये लोग भ्रष्टाचार में बेच रहे हैं। और पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं कि हमने राशन ऑफिस में लेटर दिया है, वो जब वो बोलेंगे तभी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और राशन ऑफिस में, उल्लासनगर मेन ऑफिस में जो आरओ मैडम है, सुनील ज्योति तांबेकर मैडम, वो बोलती है मैं वस्ट ऊपर भेजा है, ऊपर से जो आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे। आरोपी आपके सामने, हमने सब गुना आपको सब दिखाया है, माल सरकार का चोरी हुआ है, उसके बाद भी आप इंतजार कर रहे हो किस बात का कि हम लोग कार्रवाई क्या करें। ये पूरा भ्रष्टाचार, ये पूरा सिस्टम ऐसा चल रहा है। पुलिस ऑफिस के हाथ वेट कर रही है, ऑफिस वाले बोल रहे हैं हमको ऊपर से कोई आदेश आएगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये माध्यम से हम लोग घूम घूम के थक गए। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं पुलिस अधिकारियों को, पुलिस शासन को कि ये पूरे शहर का भ्रष्टाचार रुकाओ, कुछ भी करो, भ्रष्टाचार रुकाओ। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मेरी जान में कुछ भी हुआ मुझे, मेरे परिवार को सनी चेनानी जिम्मेदार है। क्योंकि आज मैं जो भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहा हूं, बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं कि शहर में अभी भी गाड़ियां नहीं आ रही है और शहर में आज भी जीपीएस ही घूम रहा है। जो सरकार को ऊपर अधिकारियों को यही पता है कि शहर में माल चल रहा है, पब्लिक को माल जा रहा है, और कोई भी निवेदन लिखी दोगे ऑफिस में, ऑफिस वाले लिखी यही जवाब देते हैं सरकारी है, माल ऑनलाइन हो रहा है, बारकोड हो रहा है, डिलीवरी दुकानों में हो रही है। हालांकि दुकानों पे माल उतर नहीं रहा है और दुकानदार का भी यही कहना है पब्लिक को, मशीन सर्वर बंद है, मशीन नहीं चल रही है। यही सिस्टम चल रहा है उल्लासनगर का। 10%, सिर्फ 10%, 10% कोटा आप सर्वे करोगे तो सिर्फ 4 नंबर में दुकानदारों के ऊपर 10% माल उतरता है और 90% दुकानदारों का माल पूरा कटिंग हो रहा है। इनकी भाषा में कटिंग होती है, लेकिन इनकी भाषा में ऐसा है कि माल जो शाम को 5:30 6 बजे के बाद गोडाउन में गाड़ी भरती है वो सब बाल मिलों में जाती है। इसका हम कर करके खुलासा थक गए हैं। अभी हमको आपसे ही न्याय का उम्मीद है, आप हमें न्याय करिए और पूरे शहर को बचाइए, गरीब गुरबों को राशन दिलाइए। ये जीपीएस अभी कहाँ पे होगा, जैसे जो आपने पकड़ के पुलिस को दिया था, वो जीपीएस अभी कहाँ पे है, कुछ आइडिया है आपको? सर जी यही तो बड़ा मुद्दा है। 17 तारीख को गाड़ी में जीपीएस था, पूरा रात शहर में जीपीएस 17 तारीख को घुमा है। 18 तारीख को हमने बाय हैंड उनको पुलिस चौकी में जमा कराया है 18 तारीख को, और 18 तारीख को रात को हम लोग पुलिस चौकी से 10 बजे के दरमियान हम लोग बाहर निकले हैं, पूरा दिन यही इंतजार में कि कुछ पुलिस कार्रवाई करेगी, कुछ अधिकारी कार्रवाई करेंगे। और मजे की बात यह है कि 19 तारीख को ही शाम को वो जीपीएस भिवंडी गोडाउन में दिखा रहा है जहां पे सनी चेनानी ने गाड़ी पार्किंग किया है, और आज तक भी आप देखो ऑनलाइन में ये गाड़ी भिवंडी गोडाउन में पार्किंग में खड़ी है और जीपीएस वहां पे है।
तो अभी किसने किसको जीपीएस दिया? अभी हमें ये हमारा सवाल है कि पुलिस ने दिया, डिपार्टमेंट ने, कि राशन अधिकारियों ने जीपीएस दिया सनी जेनानी को? हालांकि जीपीएस तो हमने पकड़ा था और सनी जेनानी को बाय रेड हैंड पकड़ा है, तो ये जीपीएस भिवंडी गोडाउन में पहुंचा कैसा? अभी आपने बताया कि जो ट्रक कई दुकानों पे खाली एक्टिवा के माध्यम से जीपीएस घुमाया गया है, यस तो उसके पीछे क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि ट्रक, टायर का ट्रक 2.5 घंटे के अंदर पूरे दुकानों पे माल सप्लाई कर सकता है? सर जी, नहीं हो पाएगा ना। 12,000 कोटा, 12,000 किलो दुकान, 240 बैग आज भिवंडी शहर से करीबन शाम को 7 साढ़े 7 बजे, पूरा शहर सिटी है, कोई हाईवे नहीं है, सिटी है, और 2.5 घंटे में 7 दुकानें, और 7 दुकानें भी डिसीजन अलग अलग है। एक ही एरिया में 4-5 दुकानें है, बाकी सब अलग अलग दुकान है। लाल चक्की 25 सेक्शन 4 नंबर, 2.5 घंटे में 12,000 किलो गाड़ी खाली होना, ये तो असंभव है। अच्छा, दूसरी गाड़ियां अभी भी जीपीएस दूसरी रिकॉर्ड में है मेरे पास, जो 4 घंटा और 4.5 घंटा दिखा रही है, 6 घंटा भी डिलीवरी दिखा रही है। तो वो 6 घंटा कैसा गाड़ी डिलीवरी दिखा रही है? मतलब 2.5 घंटे में किसी भी हालत में वो गाड़ी खाली नहीं कर सकती अगर प्रशासन नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए आपसे प्रशासन से मांग है कि 2.5 उसका पूरा जांच किया जाए 2.5 घंटे के अंदर बिल्कुल, गाड़ी, हाँ इस बिल्कुल। बारे में कुछ उजागर करिए। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं कि ये इस बात का आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें इन लोगों से। हमको खाली यही न्याय मांगता है कि 7 दुकानों को जहां पे माल नहीं उतरा है, जो हमने प्रूफ किया है, तो ये गरीब गुरबों का माल बेचा है लोगों ने, भ्रष्टाचार हुआ है। तो आज ये 7 दुकान नहीं है, 4 नंबर के पूरे दुकानदार है, लेकिन अभी जो हमने पकड़ा है वो खाली 7 दुकान है, जो अभी गवर्नमेंट के सामने आया है। इस बीच में मैं यही खाली बोलूंगा कि ये 7 दुकानों पे तो कम से कम कार्रवाई होवे, तो आगे चल के दूसरे दुकानदारों को मालूम पड़े कि हम दो दुकानों पे ग्राहकों का माल उतारे और गरीब गुरबा को माल देवे। दूसरा सर जी, अभी तो फिलहाल ये है, मैंने एक जो भ्रष्टाचार का आपको सबूत के साथ में आया हूं सामने, कि गाड़ी, जीपीएस, ट्रैकशीट, दुकानदार, ये सब सामने अभी खुलासा किया है, और दूसरे खुलासे बाकी है। जो सनी जेनानी ने सरकार के इतने घोटाले किए हैं, इतने घोटाले किए हैं जितने मेरे पूरे है मेरे पास। मैं दूसरे आपके एपिसोड में माध्यम से मैं दूसरे भी खुलासे करूंगा कि सरकार का भ्रष्टाचार में सन्नी जेनानी का कितना हाथ है उल्लासनगर में, और वो भी सरकारी, बाहर का कुछ भी नहीं। मैं आपको दूसरे एपिसोड में आपको वो भी खुलासा करूंगा, लेकिन मेरी एक ही मांग है, 7 दुकानों पे सख्त से सख्त कार्रवाई, और जिन दोनों आरोपियों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा पहला ये होवे। मैं हाथ से हाथ जोड़ के पुलिस प्रशासन से विनती करता हूं कि इन आरोपियों को भ्रष्टाचार से छोड़ो नहीं, इनको सजा दिलाओ। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11 बजे से लेके जो शाम तक हमारी उधर पुलिस चौकी में हम लोग खड़े थे कि कार्रवाई का मांग जो हमने किया था, विद इन शाम को 7 बजे के आसपास, करीबन 7:30 बजे, श्रीराम पे एसीपी साहब ने हमको मंगाया था, और गोरसे साहब को भी उधर मंगाया था कि क्या है ये। और हम लोग 7 बजे के आसपास 1 घंटा एसीपी साहब के ऑफिस में भी हम लोग थे। एसीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और कड़ी से कड़ी गुनहगारों को हम लोग सजा भी दिलाएंगे। वहां से फिर हम लोग 8 बजे के आसपास पुलिस चौकी 1 नंबर में वापस आए थे, तो गोरसे साहब ने हमको यही आश्वासन दिया कि एसीपी साहब ने भी हमें बताया है कि हमको सबसे सख्त से सख्त हम लोग कार्रवाई करेंगे, और यही हम लोग वो आश्वासन भी हम लोग बैठे कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी।